हाँ जी। नवो यन्त्राणं नवो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्रावणं ऐसो पंचदमुखार सर्वपापप्रणाशनं मंगलानां च सर्वेषां प्रणवो हरि मंगल। ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते हरीन्द्रेन्द्रवैरोट्या पद्मादेवी युतायते। कोई लोग कभी पूछ लेते हैं कि अपने धर्म में कुछ तिथियां हैं और वो तिथियों को हम थोड़ी विशेष बात का ध्यान देते हैं। जैसे तिथि आती है तो सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन भी छोड़ देने का ख्याल करते हैं, ताकत रही तो व्याष्टना एकाष्टना उपवास करते हैं। तो किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि क्या हर रोज तिथि नहीं होती है? मैंने कहा आप क्या पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, हमारे वहाँ तो तिथि हर रोज नहीं आती है। मैंने कहा ऐसा किसने कहा? बोले किसने कहा मतलब हमारे घर में तो ऐसा बोलते हैं कि आज तिथि है तो आगे के दिन तिथि नहीं होगी, तब ये बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं समझो भैया ऐसा नहीं होता है। यद्यपि तिथि तो हर दिन होती है, एक भी बार ऐसा नहीं होता है कि जिनको हम वार नहीं बोल सकते हैं, एक भी दिन। सो हर दिन एक कोई ना कोई वार रहता है, हर दिन कोई ना कोई तिथि रहती है। तब वो कहते हैं कि कोई विशेष दिनों में हमारे को कहते हैं तिथि है और इनका क्या मतलब है समझाओ। मैंने कहा समझने का मतलब बहुत है। यद्यपि पूरे महीने में बराबर गिन लो तो सूद और वध पक्ष आता है। सूद में 15 तिथि आती है, वध में 15 तिथि आती है, तो ऐसे मिला के 30 तिथि होती है। पर हम को चाहिए कि हम 30 के 30 दिन अच्छी आराधना करें, 30 ही दिन रात्रि भोजन न करें, 30 ही दिन वनस्पति का हर सब्जी का भक्षण नहीं करें। लेकिन लोग कहते हैं हमारे से हर रोज़ तो छोड़ना मुश्किल है। तब अपने शास्त्रों ने कहा कि विशेष तिथि जिनको हम नाम दे सकते आराध्य तिथि, और ज़्यादा सिंपल नाम देता है तो धर्म तिथि। तो सभी तिथियों में धर्म तिथि आती है। तो आप देखेंगे तो हमारे शास्त्र के हिसाब से हर 2 दिन के बाद में एक धर्म तिथि आती है। जैसे दूज का दिन है वो हमारी धर्म तिथि है। तीज और चौथ गई और कौन सी आई? पंचमी। तो पंचमी वो तीर्थ धर्म तिथि है। छठ और सातम चली गई, कौन सी तिथि आई? 8वीं। जैसे आज 8वीं तिथि है तो ये हो गई धर्म तिथि। 9 और 10 इनके बाद में आई 11 तो वो भी अगेन धर्म तिथि है। 13, 12 और 13 जो आई 13 और आई 14 की तिथि धर्म तिथि है। पूनम एकम आए, वापस दूज आ गई, तो ये सब धर्म तिथि है। इस धर्म तिथियों में ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करो, ऐसा शास्त्र का उपदेश है। तब कोई पूछते हैं कि ये तिथियों में ही ज़्यादा करना ऐसा क्यों कहा जाता है? एक साथ में देना था तो एक साथ में बोल देना था कि ये 5 तिथि है, बस अभी वैकेशन
और बाकी की तिथि सब करना छुट्टा। तो एक के 2 दिन के बाद एक दिन बोले, ऐसा क्यों? ये कहने का मतलब वो शास्त्र का गहरा है कि हमारा हम जो पूर्व भाव में जाना, दूसरे भाव में जाना तय होता है, दूसरे भाव में आइंदे भाव में आने का, तो इनके लिए आवश्यक नाम के कर्म का बंद होता है। जैसे गाड़ी में बैठ गए तो हमारे को कौन सी स्टेशन पर जाना है वो तय करना पड़ता है। वैसे यहाँ से मरने के बाद अब हम कहाँ जाएंगे वो तय करने वाला आयुष्य नाम का कर्म है। और ये आयुष्य नाम के कर्म का ज़्यादातर बंद हो जाता है तिथियों के दिन में। इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि हर दिन भी पाप नहीं करना है, लेकिन तिथियों के दिन में अच्छी से अच्छी आराधना करना और ज़्यादा से ज़्यादा पाप व्यापार को छोड़ देना। इसीलिए ये होता है, इनका हम बरोबर ख्याल में रखें। और इसी प्रकार से ये जैसी तिथियाँ सुंदर है, वैसे आप लोगों को आगे भी बताया है कि जिन दिन में परमात्मा का जन्म होता है वो जन्म कल्याण कहा जाता है। तो जन्म कल्याण की तिथियाँ है। परमात्मा की दीक्षा होती है, वो दीक्षा कल्याण की तिथि है। परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान की तिथि है। परमात्मा का निर्वाण होता है, निर्वाण की तिथि है। परमात्मा देवलोक से इधर आते हैं तो वो च्यवन तिथि है। इस प्रकार हमारे तिथियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने हमें बरोबर ढंग से बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है और तिथियों का अच्छा आराधन करना है। ऐसी आराधना करेंगे तो हमारा आयुष्य सफल हो जाएगा, हम पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे और जीवों को भी शांति होगी होगी और होगी ही। इसीलिए हमारे को हर दिन धर्म करना है, लेकिन हर दिन नहीं कर सकते हैं, तो विशेष तिथियों में तो विशेष आराधना करना ही है। ऐसी आराधना आप करते रहे। जैसे आज अष्टमी है तो इसी आराधना करते रहो और आगे बढ़ो। हम यहाँ थाना नगर में आए, थाना नगर का बहुत प्रेम रहा। यद्यपि लोग आ नहीं सकते थे, फिर भी घर बैठे प्रवचन वगैरह सुनते थे और अपने भावों से विभोर बनते थे। लेकिन मुलुंड का सर्वोदय नगर का संघ बहुत विनती कर रहा है। मुलुंड का सर्वोदय का संघ नज़दीक है, तो हमने सोमवार सुबह मुलुंड जाने का तय किया है और सोमवार के बाद हमारा रहने का उधर होगा। लेकिन फिर भी आपको प्रवचन सुधारने में आए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो बराबर ध्यान रखें, आत्मा से परमात्मा बने और ये सारी 10 तिथियों में आरंभ समारंभ न करे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि भोजन तो करे ही नहीं और किसी के दिल को दुख भी नहीं दे, किसी के पर गुस्सा भी नहीं करे, किसी को भला बुरा भी नहीं कहे, तो बहुत अच्छी आराधना होती है। ऐसी आराधना करके आत्मा से परमात्मा बने।